हेलो एवरीवन, मैं हूं कामरान चौधरी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद कामरान। प्रीवियस लेक्चर्स से हम लोगों ने स्टार्ट किए थे जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस ऑफ अल्कीन्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पहला मेथड देखा था। जिस मेथड के थ्रू आपने अल्कीन प्रिपेयर की थी वो था फ्रॉम डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। अब जिन लोगों ने प्रीवियस लेक्चर या इस चैप्टर के तमाम प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हुए तो आप चैनल पर जाएंगे, प्लेलिस्ट मौजूद है आपकी क्लास 12 के चैप्टर नंबर 8 एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स की, वहाँ पर आपको तमाम प्रीवियस लेक्चर्स मिल जाएंगे। आज बेसिकली हम लोग जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस ऑफ अल्कीन्स में जो सेकंड मेथड है विच इज़ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स फ्रॉम डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स, ये हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपको दो टर्म्स नज़र आ रही हैं, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स, एक डिहाइड्रेशन और एल्कोहल्स, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि व्हाट इज़ मींट बाय डिहाइड्रेशन, ठीक है। तो डिहाइड्रेशन और एल्कोहल्स की जब आपको समझ आ जाएगी तब आपके लिए इस मेथड को समझना बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग डिफ़ाइन कर लेते हैं कि बेसिकली डिहाइड्रेशन होती क्या है। सो डिहाइड्रेशन को कुछ आप इस तरह से डिफ़ाइन करते हैं कि ए डिहाइड्रेशन रिएक्शन is a chemical reaction that involves the loss of water molecule from the reacting molecule or from the ion, ठीक है जी। सो डिहाइड्रेशन को आप कुछ इस तरह से डिफ़ाइन करते हैं कि ए डिहाइड्रेशन रिएक्शन इज़ ए केमिकल रिएक्शन। डिहाइड्रेशन का जो रिएक्शन है एक ऐसा केमिकल रिएक्शन है दैट इन्वॉल्व द लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, जिसमें बेसिकली क्या होता है, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल अक्कर हो रही होती है या लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल हो रहा होता है जो मॉलिक्यूल या आयंस रिएक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। सो इस तरह से आप डिहाइड्रेशन को डिफ़ाइन करते हैं। अब हम देख लेते हैं ज़रा अल्कोहल्स के बारे में कि अल्कोहल्स क्या होती हैं। यहाँ पर मैं आपको इसकी टाइप्स के बारे में भी बताऊँगा, क्योंकि हमारे ये जो आज का मेथड है अल्कीन्स को प्रिपेयर करने का फ्रॉम डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स, उसमें आपको इसकी टाइप्स, जिनको आप टर्शरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और प्राइमरी अल्कोहल्स बोलते हैं, उनसे वाकफियत लाजमी है, ठीक है। सो सबसे पहले हम अल्कोहल्स को डिफ़ाइन कर लेते हैं कि बेसिकली अल्कोहल्स होते क्या हैं। तो अल्कोहल और organic compounds that carries at least one hydroxyl फंक्शनल ग्रुप। अब हाइड्रोक्सल फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, OH को आप हाइड्रोक्सल ग्रुप बोलते हैं, बाउंड टू ए सैचुरेटेड कार्बन एटम, ठीक है जी।
सो इस तरह से आप अल्कोहल्स को डिफ़ाइन करते हैं कि अल्कोहल ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनमें एटलीस्ट एक हाइड्रोक्सल का जो ग्रुप होता है, एक हाइड्रोक्सल फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो किसी भी सैचुरेटेड कार्बन से अटैच होता है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मीन्स कि ऐसा कार्बन जिसकी वैलेंसी सेटिस्फाइड होती है, जिसकी वैलेंसी फिल्ड होती है कंप्लीटली, ठीक है। सो ऐसे कार्बन को आप क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड कार्बन एटम बोलते हैं। अब हम इसका अल्कोहल्स का जनरल फार्मूला भी देख लेते हैं, ठीक है, कि अल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप है उसका क्या फार्मूला होता है। सो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अल्कोहल्स का जो जनरल फार्मूला होता है वो कुछ हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं अल्कोहल्स को कि अल्काइल ग्रुप के साथ क्या अटैच होता है? हाइड्रोक्सल ग्रुप अटैच होता है। यहाँ पर जो ये जो R है ये रिप्रेजेंट कर रहा है अल्काइल ग्रुप को। अब अल्काइल आपको पता है अल्काइल ग्रुप क्या होता है कि अगर आप किसी भी अल्केन में से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दें देन पीछे बच जाने वाला जो ग्रुप होता है एटम्स का उसको आप क्या बोलते हैं? अल्काइल ग्रुप बोलते हैं। और यहाँ पर जो OH है ये बेसिकली किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये हाइड्रोक्सल ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक हो गया जी। अब हम चलते हैं अल्कोहल्स की टाइप्स के ऊपर। अल्कोहल्स को उसकी टाइप्स की बुनियाद पर ना हम लोग 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं बेसिकली, ठीक है। प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शरी अल्कोहल। अब हम 1 बाय 1 सबको हम डिफ़ाइन भी कर लेते हैं और उनकी मैं आपको साथ साथ एग्जांपल्स भी दूंगा ताकि आपको क्लियर हो जाएं कि बेसिकली प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल्स होती क्या हैं, ठीक है। सो सबसे पहले हम लोग इसकी पहली टाइप जिसको आप बोलते हैं प्राइमरी अल्कोहल्स उसको देख लेते हैं वो क्या होती है, या इसी को आप किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? 1 डिग्री से, ठीक है। सो प्राइमरी अल्कोहल्स को हम डिफ़ाइन कर लेते हैं कि आप कैसे डिफ़ाइन करते हैं इनको कि द अल्कोहल्स वेयर द कार्बन एटम of hydroxyl group, हाइड्रोक्सल ग्रुप क्या होता है? OH, ठीक है, is attached to only one single अल्काइल ग्रुप, ठीक है। सो कुछ इस तरह से आप प्राइमरी अल्कोहल्स को डिफ़ाइन करते हैं कि प्राइमरी अल्कोहल्स ऐसी अल्कोहल्स होती हैं कि जिनमें वो कार्बन जो कि हाइड्रोक्सल ग्रुप के साथ अटैच हुआ है वो जो कार्बन होगा जिसके साथ OH ग्रुप अटैच है वो कार्बन फर्दर किसी एक अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच होगा। सो ऐसी अल्कोहल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइमरी अल्कोहल्स बोलते हैं। अब हम इनकी एग्जांपल्स देख लेते हैं प्राइमरी अल्कोहल्स की ताकि आपको फर्दर क्लियर हो जाए कि प्राइमरी अल्कोहल्स होती क्या हैं, ठीक है। सो पहली एग्जांपल देख लेते हैं इसकी। फॉर एग्जांपल वी हैव CH3 CH2 OH, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखें कि ये जो हाइड्रोक्सल ग्रुप है ये इस वाली कार्बन के साथ अटैच है, ठीक है। इस कार्बन को आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, इसको हम बोलते हैं कार्बोनिल कार्बन, ठीक है। अब देखें ये जो कार्बन जिसके साथ OH अटैच है ये फर्दर सिर्फ एक कार्बन के साथ अटैच है, ठीक है। सो इस वजह से हम लोग इसको क्या बोलेंगे? प्राइमरी अल्कोहल बोलेंगे। और ये कौन सी अल्कोहल है? ये है इथानॉल, ठीक है। इसी तरह से एक और एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज ये हमारे पास कोई अल्कोहल है। अब इसमें भी आप देख रहे हैं कि ये जो कार्बोनिल कार्बन है इसके साथ ये जो हाइड्रोक्सल ग्रुप अटैच है, सो ये वाली कार्बन फर्दर एक कार्बन के साथ जुड़ी हुई है, ठीक है।
अब ऐसे ना कंफ्यूज होना कि ये कार्बन जो है ये पीछे 2 कार्बन के साथ अटैच है, नहीं, ये वाली जो कार्बन है ये एक ही कार्बन के साथ अटैच है, ये वाली जो कार्बन है ये इसके साथ अटैच है। ठीक है, सो ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। सो ये भी प्राइमरी अल्कोहल की एग्जांपल है, और ये कौन सी अल्कोहल है, ये है प्रोपानोल। ठीक है, या इसको आप बोल सकते हैं प्रोपाइल अल्कोहल। ठीक है, जैसे इसको आप इथाइल अल्कोहल बोल सकते हैं। सो होपफुली आपको ये प्राइमरी अल्कोहल की समझ आ गई होगी अच्छे से। अब हम चलते हैं इसकी दूसरी टाइप की तरफ, जो कि है सेकेंडरी अल्कोहल, या जिसको आप 2 डिग्री भी बोलते हैं। सो सेकेंडरी अल्कोहल को हम लोग सबसे पहले डिफ़ाइन कर लेते हैं कि द अल्कोहल वेयर the carbon atom of hydroxyl group is attached to 2 alkyl groups on either side। ठीक है जी। सो सेकेंडरी अल्कोहल को कुछ आप इस तरह से डिफ़ाइन करते हैं कि जिसमें कार्बोनिल जो होती है वो फर्दर 2 अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच हो। सो ऐसी अल्कोहल को हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल या सेकंड डिग्री अल्कोहल्स बोलते हैं। अब इसकी हम लोग कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। ओके, सो पहली एग्जांपल इसकी देख लेते हैं, लाइक CH3 CH CH3 और यहाँ पर मैं OH अटैच कर देता हूँ। ठीक है, अब देखें वो कार्बन जिसके साथ OH अटैच है वो फर्दर 2 कार्बन के साथ जुड़ी हुई है। ठीक है, सो ऐसी अल्कोहल को हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल बोलते हैं। सो इसका नाम क्या है, 2 प्रोपानोल। ठीक है, क्योंकि ये चेन है, कार्बन चेन है, सेकंड नंबर पे जो है सेकंड कार्बन पर OH ग्रुप अटैच है, तो हमने उसकी पोजीशन बताकर इसको नाम दे दिया। ठीक है, इसी तरह से एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसकी, लाइक CH3 CH CH2 CH3 और यहाँ पर मैं OH अटैच कर देता हूँ। ठीक है, सो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि वो कार्बन जिसके साथ OH अटैच है वो फर्दर 2 कार्बन के साथ जुड़ी हुई है। ठीक है, सो इसका नाम क्या है, इसका नाम है 2 ब्यूटानॉल। ठीक है, सो इस तरह की जो अल्कोहल्स होंगी ये कौन सी होंगी, सेकेंडरी अल्कोहल्स होंगी। अब हम चलते हैं इसकी तीसरी टाइप, विच इज़ टर्शरी अल्कोहल, या जिसको आप क्या बोलते हैं, 3 डिग्री अल्कोहल भी बोलते हैं। सो इसको हम लोग डिफ़ाइन कर लेते हैं। सबसे पहले कैसे डिफ़ाइन करते हैं कि द अल्कोहल्स where the carbon atom of hydroxyl group is attached to 3 alkyl groups ठीक है, सो ऐसी अल्कोहल को आप क्या बोलते हैं, टर्शरी अल्कोहल बोलते हैं या 3 डिग्री अल्कोहल बोलते हैं, जिसमें वो कार्बन जिसके साथ OH अटैच है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है, वो फर्दर 3 अल्काइल ग्रुप्स के साथ जुड़ा हुआ होता है, 3 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ होता है। ऐसी अल्कोहल को हम लोग क्या बोलते हैं, टर्शरी अल्कोहल बोलते हैं। अब हम इसकी भी एग्जांपल्स देख लेते हैं।
ओके, इसकी पहली एग्जांपल देख लेते हैं हम कि लाइक ये कार्बन, इसके साथ यहाँ पर OH अटैच है और यहाँ पर हमने फर्दर 3 अल्काइल ग्रुप्स अटैच किए हुए हैं। ठीक है, सो अब आप देख रहे हैं कि ये कार्बन जिसके साथ OH अटैच है ये फर्दर 3 अल्काइल ग्रुप्स के साथ जुड़ा हुआ है, 3 कार्बन्स के साथ जुड़ा हुआ है। सो ऐसी अल्कोहल को हम लोग क्या बोलते हैं? टर्शरी अल्कोहल बोलते हैं। और इसका नाम क्या है? इसका नाम है 2-मिथाइल 2-प्रोपानोल। ठीक है, इसी तरह एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसकी। सपोज CH3 CH2 CH3, यहाँ पर मैं OH अटैच कर देता हूँ, यहाँ पर मैं मिथाइल अटैच कर देता हूँ। ठीक है, सो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि वो कार्बन जिसके साथ OH ग्रुप अटैच है वो फर्दर 3 कार्बन्स के साथ जुड़ी हुई है। सो ये भी टर्शरी एल्कोहल्स। इसका नाम क्या हो जाएगा? 2-मिथाइल 2-ब्यूटानोल। ठीक है जी। सो होपफुली आपको ये टाइप्स ऑफ एल्कोहल, जिसमें हमने देखा प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल्स और टर्शरी एल्कोहल्स, ये आपको बड़े अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब एल्कोहल्स को जब किसी कैटलिस्ट की मौजूदगी में डिहाइड्रेट किया जाता है, डिहाइड्रेट मीन्स कि उसके अंदर से वाटर को रिमूव किया जाता है, ठीक है, तो अल्कीन बनती है। इस मकसद के लिए एल्कोहल्स के वेपर्स को गर्म एल्यूमिना से पास किया जाता है। ठीक है, अब एल्यूमिना क्या होता है? एल्यूमिना होता है एल्यूमिनियम का ऑक्साइड Al2O3। ठीक है, सो अल्कीन को प्रिपेयर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? एल्कोहल्स को कैटलिस्ट की मौजूदगी में डिहाइड्रेट करते हैं और एल्कोहल्स के वेपर्स को बेसिकली गर्म एल्यूमिना से पास किया जाता है। सो इस तरह से फाइनली आपके पास क्या प्रिपेयर हो जाती है? अल्कीन प्रिपेयर हो जाती है। अब हम चलते हैं इसके केमिकल रिएक्शन की तरफ कि कैसे आप अल्कोहल के वेपर्स को पास करते हैं एल्यूमिना से। ठीक है, और आपके पास फाइनली क्या प्रिपेयर होती है? अल्कीन प्रिपेयर होती है। सपोज़ यहाँ पे है हमारे पास कोई भी अल्कोहल, मैं ये हाइड्रोजन अलग से लिख लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है जी, ये मेरे पास कोई भी अल्कोहल है। अब यहाँ से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि वो कार्बन जिसके साथ OH अटैच है वो फर्दर एक ही कार्बन के साथ अटैच है। सो इसका मतलब ये हुआ कि ये कौन सी अल्कोहल है? ये प्राइमरी अल्कोहल है। ठीक है, सो इसको आपने पास करना है एल्यूमिना। ठीक है, ये जो इसके वाटर वेपर्स होंगे अल्कोहल के, इसको आपने पास करना है एल्यूमिना से। और इसके लिए आपको टेम्परेचर कितना रिक्वायर होगा? टेम्परेचर रिक्वायर होगा आपको 340 डिग्री से लेकर 450 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, सो इतना आपको टेम्परेचर रिक्वायर होगा। फाइनली होगा क्या? एडजेसेंट कार्बन से OH और ये H ये रिमूव होंगे। सो ये मिलकर क्या बना देंगे? वाटर बना देंगे। अब देखें, दोनों एडजेसेंट कार्बन का एक एक बॉन्ड ब्रेक हुआ तो वो बॉन्ड जो है वो कहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा? वो इन दोनों कार्बन के दरमियान शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। और फाइनली आपके पास क्या बन जाएगी? ये अल्कीन बन जाएगी। ठीक हो गया जी। साथ में आपको ये भी बताता चलूँ कि P4O10 जिसको आप बोलते हैं फास्फोरस पेंटॉक्साइड, और कंसंट्रेटेड H2SO4। H2SO4 क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, या H3PO4 जिसको आप बोलते हैं
phosphoric acid are also used for डिहाइड्रेशन। ठीक है, इनको भी आप डिहाइड्रेशन के लिए यूज़ करते हैं। ये H2SO4 और फास्फोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और फास्फोरिक एसिड ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। सो इनको भी आप जो है डिहाइड्रेशन में यूज़ करते हैं अल्कोहल्स की। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं ईज़ ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स की, कि कौन से टाइप के अल्कोहल बेसिकली ईज़िली डिहाइड्रेट हो जाते हैं। अब इसीलिए मैंने आपको टाइप्स ऑफ अल्कोहल्स बड़े अच्छे से क्लियर करवा दी, ताकि आपको ये जो कॉन्सेप्ट हैं ये आपको क्लियर हो जाएं। ठीक है, सो ईज़ ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स में हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, हम लोग ये बताने जा रहे हैं कि कौन सी अल्कोहल प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी, कौन सी अल्कोहल जो है वो ईज़िली डिहाइड्रेट हो जाती है और कौन सी ज़रा मुश्किल से डिहाइड्रेट होती है। सो उसके लिए मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि जो टर्शरी अल्कोहल्स होती हैं वो सबसे ज़्यादा इजीली डिहाइड्रेट हो जाती हैं, इजीली वाटर रिमूव कर देती हैं। ठीक है, फिर उनसे थोड़ा मुश्किल से सेकेंडरी अल्कोहल्स डिहाइड्रेट होती हैं। ठीक है, और सबसे ज़्यादा मुश्किल से प्राइमरी अल्कोहल्स डिहाइड्रेट होती हैं। ठीक है, टर्शरी अल्कोहल को हम लोग 3 डिग्री भी बोलते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल को 2 डिग्री और प्राइमरी अल्कोहल को 1 डिग्री बोलते हैं। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि ऐसा क्यों है, क्यों ईज़ ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स में टर्शरी अल्कोहल्स इजीली डिहाइड्रेट हो जाती हैं, फिर उसके बाद सेकेंडरी अल्कोहल्स, फिर सबसे बाद में प्राइमरी अल्कोहल्स। ठीक है, इसका भी मैं आंसर आपको करूँगा, बट हम लोग पहले देख लेते हैं बारी बारी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल्स की डिहाइड्रेशन को, और वहाँ से आपको जो कंडीशंस देखने को मिलेंगी उनसे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वाकई ही ऐसा है कि टर्शरी अल्कोहल ज़रा इजीली डिहाइड्रेट हो जाती है सेकेंडरी अल्कोहल से, और सेकेंडरी अल्कोहल ज़रा इजीली डिहाइड्रेट हो जाती है प्राइमरी अल्कोहल से। ठीक है, सो हम लोग एग्जांपल्स देख लेते हैं अब इनकी तीनों अल्कोहल्स की डिहाइड्रेशंस की। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं प्राइमरी अल्कोहल की डिहाइड्रेशन। सो यहाँ पर सपोज़ हमारे पास ये कोई भी अल्कोहल है। ठीक है, सो यहाँ पर आप देखें कि ये जो OH है ये जिस कार्बन के साथ अटैच है वो कार्बन फर्दर एक कार्बन के साथ अटैच है। सो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसी अल्कोहल को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, अब देखें इस रिएक्शन के लिए, इसकी डिहाइड्रेशन के लिए, प्राइमरी अल्कोहल की डिहाइड्रेशन के लिए आपको कंडीशंस क्या रिक्वायर होती हैं। 75% आप H2SO4 यूज़ करते हैं। अब 70% H2SO4 का क्या मतलब है, 70% H2SO4 होगा और 25% वाटर हो सकता है सोल्यूशन के अंदर। ठीक है, जो सोल्यूशन आप यूज़ कर रहे हैं, और टेम्परेचर जो है वो कितना रिक्वायर होता है, 140 से 170 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब सेम टू सेम रिएक्शन वही होगा जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं, कि साथ साथ वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन और ये OH ग्रुप निकलेगा और ये क्या बना देगा, वाटर बना देगा, और दोनों कार्बन का एक एक बॉन्ड ब्रेक हुआ तो वो बॉन्ड जो है वो दरमियान में शिफ्ट हो जाएगा दोनों कार्बन्स के। इस तरह से आपके पास ये क्या बन गई, अल्कीन प्रिपेयर हो गई। ठीक है, सो अभी आपने देख ली डिहाइड्रेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। अब हम देख लेते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल। सो सेकेंडरी अल्कोहल मैं ले लेता हूँ यहाँ पर, ये जनरली आपके पास कोई भी एक सेकेंडरी अल्कोहल है। ठीक है,
अब यहाँ पर आप देखें कि ये कार्बन जिसके साथ OH अटैच है, ये वाला कार्बन फर्दर 2 कार्बन्स के साथ अटैच है, ठीक है। सो यहाँ से आपको अंदाज़ा हुआ कि ये कौन सी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है। अब आप देखें, हमने जैसे अभी पढ़ा कि प्राइमरी अल्कोहल से ज़्यादा इजीली जो डिहाइड्रेशन अक्कर होती है वो सेकेंडरी अल्कोहल में अक्कर होती है। सो उसके लिए आपको मैं कंडीशंस भी बता दूं कि अब आपको ज़्यादा कंसनट्रेटेड H2SO4 लेने की ज़रूरत नहीं है, 60% H2SO4 का सोल्यूशन लेंगे हम, ठीक है। और आपको टेम्परेचर भी ज़्यादा प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। टेम्परेचर कितना प्रोवाइड करेंगे, 100 डिग्री सेल्सियस प्रोवाइड करेंगे। होगा क्या, यहाँ से OH निकलेगा और यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, या यहाँ से आप हाइड्रोजन निकाल लें, ठीक है। सो वो मिलकर क्या बना देंगे, वाटर बना देंगे। और यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से OH निकला इस कार्बन से, तो ये वाला बॉन्ड जो है वो इन दोनों कार्बन के दरमियान में शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। सो इस तरह से आपके पास क्या प्रिपेयर हो गई, फाइनली अल्कीन प्रिपेयर हो गई, ठीक शो। ओके, अब हम डिहाइड्रेशन देख लेते हैं टर्शरी अल्कोहल की। सो यहाँ पर टर्शरी अल्कोहल मैं ले लेता हूँ कोई भी जनरली। ये मैंने देखें टर्शरी अल्कोहल ले लिया, जिसमें आपको नज़र आ रहा है कि वो कार्बन जिसके साथ OH अटैच है वो फर्दर 3 कार्बन्स के साथ अटैच है। सो इस वजह से इसको हम क्या बोलेंगे, टर्शरी अल्कोहल या 3 डिग्री अल्कोहल बोलेंगे। इसी तरह से सेकेंडरी अल्कोहल को हम 2 डिग्री, टर्शरी अल्कोहल को 3 डिग्री और प्राइमरी अल्कोहल को हम 1 डिग्री बोलते हैं, ठीक है। अब आप देखें, जैसे हमने अभी पढ़ा कि जो टर्शरी अल्कोहल हैं वो इजीली डिहाइड्रेट हो जाती हैं प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल से। सो उसके लिए आपको मैं कंडीशंस बता दूं। अब आपको सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो 20% भी अगर आप ले लें तब आपका काम हो जाएगा। और आपको टेम्परेचर सिर्फ 85 डिग्री सेल्सियस भी अगर आप प्रोवाइड कर दें, ठीक है, तो ये रिएक्शन अक्कर हो जाता है, इसकी डिहाइड्रेशन अक्कर हो जाती है। सो यहाँ से OH रिमूव होगा इन दोनों कार्बन से, एडजेसेंट कार्बन से, ठीक है। दोनों कार्बन जो हैं ये एडजेसेंट कार्बन्स बनती हैं। किसी भी कार्बन से एक हाइड्रोजन रिमूव करवा दें, सो वो क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। और फाइनली आपके पास क्या प्रिपेयर हो जाएगी, अल्कीन प्रिपेयर हो जाएगी, ठीक है। सो यहाँ से आपको क्लियर हुआ ईज़ ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स, ठीक है, कि सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा इजीली डिहाइड्रेट हो जाती हैं, फिर उनके बाद सेकेंडरी अल्कोहल्स, फिर सबसे बाद में प्राइमरी अल्कोहल्स, ठीक है। अब क्वेश्चन ये रेज होता है कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन का आंसर को समझने के लिए ना आपको स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन के कॉन्सेप्ट की तरफ जाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन मैं वहाँ पे आपको नहीं लेकर जाता, मैं आपको ज़रा थोड़ा सा इजी वे में आपको मैं समझा देता हूँ कि देखें टर्शरी अल्कोहल में, देखें टर्शरी अल्कोहल्स में ये वाला जो कार्बन है जिसके साथ OH अटैच है, ये फर्दर 3 कार्बन्स के साथ अटैच है, ठीक है। सो इससे हुआ क्या, इससे ये हुआ कि नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स इंक्रीज़ होने की वजह से इस कार्बन के ऊपर जो चार्ज डेंसिटी है वो बेसिकली इंक्रीज़ हो जाती है। चार्ज डेंसिटी इंक्रीज़ होने की वजह से जो इंडक्टिव इफ़ेक्ट है वो ज़्यादा हो जाता है, वो इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। सो उसकी वजह से ये जो कार्बन और ऑक्सीजन वाला जो बॉन्ड है ये इजीली ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है। इसको ब्रेक डाउन करना इजी हो जाता है जब ये वाला कार्बन जो है ये सराउंडेड होता है ज़्यादा अल्काइल ग्रुप्स के साथ, ठीक है। सो आपने देखा कि हम डिहाइड्रेशन में बेसिकली ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ही ब्रेक कर रहे होते हैं जब हम बात कर रहे होते हैं कि यहाँ से OH ग्रुप निकलेगा, ठीक है। सो इस वजह से जो टर्शरी अल्कोहल्स होती हैं वो इजीली डिहाइड्रेट हो जाती हैं एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी अल्कोहल्स और प्राइमरी अल्कोहल्स, ठीक है। सो ये तो था आपका टॉपिक विच इज़ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स फ्रॉम द डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। सो होपफुली आपको बड़े अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन होता है देन आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे पर्सनल ईमेल भी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है देन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें। थैंक यू वेरी मच।